ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंसी के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे आप लोग इंक्वायरीज करते रहते हैं, मेल भेजते रहते हैं कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का कंसल्टेंसी फीस क्या रहेगा। देखिए, कंसल्टेंसी फीस अलग अलग रहता है, क्योंकि कंसल्टेंसी फीस जैसे मैं बता दूंगा इतना लगेगा उतना लगेगा, ऐसा फिजिबल नहीं है। तो आपको पूरा डिटेल्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड हम करेंगे तो उसके लिए हमको मार्केटिंग करना पड़ेगा। जैसे कि आपका मैंने कंसल्टेंसी का मतलब होता है कि आपको कुछ ऑर्डर मिल जाए, ठीक है। खाली आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगा और आपसे कुछ फीस ले लेगा और आपको आगे कुछ ऑर्डर नहीं मिला, फिर उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि आपको ऑर्डर नहीं मिला है। इसीलिए हमारा जो कंसल्टेंसी रहेगा, एक्सपोर्ट का कंसल्टेंसी अलग रहेगा, इंपोर्ट का कंसल्टेंसी अलग रहेगा। पहले हम बात करेंगे इंपोर्ट कंसल्टेंसी। इंपोर्ट कंसल्टेंसी होते हैं अभी इंडिया 2075 तक इंडिया एक एक्सपोर्ट कंट्री कहा जाएगा। 2050 से लेकर 2075 मैक्सिमम 2075 तक इंडिया एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। इंडिया से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते रहेगा। लेकिन जैसे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और इंडिया का लैंड घट रहा है, तो 2025 के बाद धीरे धीरे इंडिया में पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रहा है, लैंड कम होते जा रहा है। एग्रीकल्चर का जो वॉल्यूम है, प्रोडक्शन वॉल्यूम कम हो जाएगा। फिर इंडिया में जो खाद्य अभाव दिखा जाएगा, फूड का जो शॉर्टेज दिखाया जाएगा। फिर 2050 के बाद इंडिया एक इंपोर्ट कंट्री बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंडिया इंपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया में जितने सारे प्रोडक्शन होगा ये सफिशिएंट नहीं होगा इंडिया का पब्लिक के लिए। तो 2050 तक आपको एक्सपोर्ट करना है, 2050 के बाद आपको इंपोर्ट करना है। फिर भी अभी इंडिया में काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है, जैसा कि कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, पाम ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, चॉकलेट्स इंपोर्ट हो रहा है, बिस्किट्स इंपोर्ट हो रहा है, केमिकल्स इंपोर्ट हो रहा है, फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट हो रहा है। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स था, मतलब ये 1995 तक ये प्रोडक्ट्स इंडिया में जो भी प्रोडक्शन होता था इंडिया में सफिशिएंट होता था। लेकिन अभी इतना पब्लिक बढ़ गया है, तो इंडिया में अभी ये प्रोडक्शन होते हुए भी इंडिया में सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए इंडिया ये सब प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने लगा है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने, और इंडिया में लोगों के पास पैसा आ चुका है, मिडिल क्लास फैमिली के पास पैसा आ चुका है, रिच लोगों के पास पैसा आ चुका है, और लोगों का परचेसिंग पावर, लोगों का बाइंग बिहेवियर चेंज हो चुका है। मतलब जो आदमी जो इंडिया का प्रोडक्ट में खुश रहता था, अभी उनको इंपोर्टेड प्रोडक्ट चाहिए। इसलिए काफ़ी सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, अलग अलग देश से प्रोडक्ट अभी इंपोर्ट किया जाता है। लग्जरी प्रोडक्ट्स हो गया, गारमेंट्स हो गया, लग्जरी वॉचेस हो गया, एंड आपका जितने सारे मोबाइल्स फ़ोन्स हो गया, तो बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है। तो अगर आपको इंपोर्ट करना है, कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करना है, गारमेंट्स इंपोर्ट करना है, तो आपको उसके लिए आइडिया चाहिए और कौन से कंट्री में अवेलेबल है, आपको प्रोक्योरमेंट करना है। तो मैं उसके लिए आपको प्रोवाइड करूंगा, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूंगा। तो मैं आपको हेल्प करूंगा कौन सा प्रोडक्ट कौन सा देश में अवेलेबल है और कैसे इजीली आप वहां से इंपोर्ट कर सकें, ठीक है। उसके लिए हमारा इंपोर्ट कंसल्टेंसी रहेगा। और एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी हो गया, अगर आप एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए आपको आपका कंपनी का बिहाफ में हम लोग मार्केटिंग करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करेंगे। 1 साल का टाइम रहेगा, 1 साल में मार्केटिंग करके धीरे धीरे ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करके धीरे धीरे आपको कैसे ऑर्डर मिल जाए, ऑर्डर मिलेगा कैसे मिलेगा, हम आपके लिए मार्केटिंग करके आपको ऑर्डर दिलाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं कि आज आपने स्टार्ट किया कल ऑर्डर मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए टाइम लगता है, 3-4 महीना काम करना पड़ता है, ऑनलाइन ऑफलाइन में काम करना पड़ता है। 3-4 महीने के बाद धीरे धीरे आपका कंपनी को ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 ऐसा करके आपको क्लाइंट बनाना है। क्लाइंट बनाकर आपको एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है। इसके लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। बिना मार्केटिंग में आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो आइए मैं आपको एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी का कितना कॉस्ट है, इंपोर्ट कंसल्टेंसी का कितना कॉस्ट है, आपको मैं डिटेल्स में दिखा रहा हूँ।
डिटेल्स में आपको दिखा दिया। अगर एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी चाहिए या इंपोर्ट कंसल्टेंसी चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप या ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हो, और ये आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। पेमेंट के बाद हम आपको हेल्प करेंगे, आपका मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, और मार्केटिंग करने के बाद आप धीरे धीरे आपका कंपनी को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा। और इसमें से ज़्यादा जो एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव जो पैकेज है, जो आपको दिखा दिया, जो साल का एक्सपेंसिव पैकेज है, तो उसके लिए हम पर्सनली मार्केटिंग करेंगे, अलग अलग कंट्री में जाके फिजिकली मार्केटिंग करेंगे, और कैसे आपको ऑर्डर मिलेगा उसके लिए पूरा कोशिश करके आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर दिलाएंगे। क्योंकि एक्सपोर्ट का ऑर्डर आपको घर पे बैठकर बिना मार्केटिंग में नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग कंट्री को ट्रैवल करना पड़ता है। इसके लिए हम अगर ट्रैवल करेंगे या मेरा कोई टीम ट्रैवल करेगा, उसके लिए एयर टिकट चाहिए, जो कंट्री में जाएगा वहाँ पर होटल में रहेगा या खाना पीना, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट, बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। तो ये जो पैसा आप दे रहे हो, एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी का पैसा या इंपोर्ट कंसल्टेंसी का पैसा, ये पैसा हम लोग पूरा नहीं ले रहे। तो इसके लिए पैसा ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होगा, ट्रैवलिंग में खर्चा होगा, ट्रांसपोर्ट में खर्चा होगा, होटल कॉस्ट खर्चा होगा। ऐसा भी अगर आप कोई जो नॉर्मल एवरेज इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर आप अपॉइंटमेंट देते हो इंडिया में, तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपया सैलरी देना पड़ेगा। और अगर आपको कोई 10-15 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास है, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर, एक्सपोर्ट मैनेजर, आप अपॉइंट करना चाहते हैं, तो कम से कम 2 लाख रुपये सैलरी लेगा। ठीक है, तो अगर आप इतना नहीं दे सकते हो सैलरी, इतना प्रोफेशनल कोई सैलरी नहीं दे सकते, तो आप हमें कंसल्टेंसी हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, उसमें से आपका मार्केटिंग करेंगे, और आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा हम आपको मार्केटिंग करके वो दिलाएंगे। ठीक है, और जैसा कि बहुत सारे कंपनीज जैसा कि जो इंपोर्ट करना चाहते हैं, सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट करना चाहते हैं, मलेशिया से, इंडोनेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करना चाहते हैं, या रशिया यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उधर जाना पड़ता है। क्योंकि ऑयल कंपनी ऐसे होते हैं, उनका प्राइसेस का अलग प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, और वो फिजिकली मीटिंग करना पड़ता है, ऐसा ईमेल में नहीं होता है। तो उसमें वो कंपनी को जाकर मिलना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, बहुत सारे काम रहता है, फिजिकली करना पड़ता है, उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो इसके लिए इंपोर्ट कंसल्टेंसी का कॉस्ट ऐसा है, इंपोर्ट कंसल्टेंसी साइन करने के बाद हम आपको हेल्प करेंगे कैसे आप अलग अलग देश से अलग अलग प्रोडक्ट को प्रोक्योर करके इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।